हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी के कितने भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, द्वितीय मेमोरी क्या होती है, सारे मेमोरीज के बारे में जानेंगे और उनका कार्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ हम लोग का क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं तो देख पा रहे हैं ये है कंप्यूटर मेमोरी। तो हम लोगों ने बताया ये हमारी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी कितने भाग है, जब भी आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पर बात ये आती है कि प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है इंटरनल मेमोरी। क्या बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। और हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी यानी एक्सिलरी मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर से प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए जिसका प्रयोग आंतरिक ना है, बाहरी मेमोरी। जैसे आप देखते हैं कि मनुष्य के कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट। जैसे हार्ट कितने लंग्स जो होते हैं ये आपके होते हैं इंटरनल होते हैं। और जैसे मान लीजिए आप हाथ पैर ये सारी चीज़ देखते हैं, ये मुंह है, ये सारी आंखें, ये क्या है, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो कंप्यूटर मेमोरी आपके होते हैं दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी के अंदर क्या होते हैं। जब भी आपसे बात की जाएगी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी की मेमोरी के अंदर देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटरनल बोले आंतरिक मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है कि रैम। अब रैम क्या होता है, देखिए रैम का जो होता है इसमें जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कितने मेमोरी आते हैं उसको बताएंगे रैम। देखिएगा इसमें क्या होता है, रैम। सेकंड में आपका आता है रोम और थर्ड में होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अब हम लोग समझेंगे कि रैम क्या होता है। देखिए रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्या होता है, मेमोरी होता है। अब देखिए इस मेमोरी का कार्य क्या होता है, इस मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा बरकरार ना बनी रहे। जैसे कंप्यूटर के ऑफ होने पर और प्रोग्राम के बंद करने पर इसमें रखा गया डाटा स्वतः क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आपने कोई डेटा मान लीजिए सेव किया है, अब यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है कि कोई डेटा आप यहाँ पर क्या किए हैं, सेव किए हैं। यहाँ पर कोई डेटा आपने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। जैसे मान लीजिए आप अस्थायी तौर पे आपने रैम में डेटा सेव किया, उसे आप कंट्रोल एस से सेव नहीं किए हैं, तो आपका डेटा क्या है, रैम में सेव है। तो जैसे ही प्रोग्राम अब इनकेस मान लीजिए प्रोग्राम कट हो जाता है तो इसमें रखा गया डाटा प्रोग्राम क्या होता है, पता डिलीट हो जाता है। इसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। इसमें डाटा और प्रोग्राम बरकरार नहीं बने रहते हैं, ये जब तक काम करते हैं। रैम का काम है किसी एप्लीकेशन को रन अप कराना। जैसे ही प्रोग्राम या एप्लीकेशन मतलब क्या होता है या लैपटॉप को आप क्लोज करते हैं, उसमें रखा गया डाटा स्वतः क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ये होता है रैम। ठीक है, तो रैम को बोलते हैं इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील यानी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, रैम के देखो दो भाग होते हैं, होता है यस रैम और डी रैम। यस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो रैम की जब पूछा जाएगा कि रैम किस प्रकार है, तो रैम बताएंगे यस रैम और डी रैम। अब देखिए क्या होता है, लैपटॉप में अलग अलग प्रकार की कैटेगरी रहती है, जैसे DDR2 और DDR4 और DDR3। तो ये रैम की कैटेगरी होती है। जैसे हर एक मतलब i3 है, i7 है, ठीक है, और डुअल कोर का है। तो वहाँ पर कौन सा रैम लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, DDR2 लगेगा या DDR3 लगेगा, DDR4 लगेगा। ठीक है, तो ये होता है तो रैम। अब रैम देखो, रैम का काम क्या होता है, हमने बताया आपको कि रैम का काम क्या होता है, जब आप किसी एप्लीकेशन प्रकार का वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय आपके एप्लीकेशन को रन अप कराने का काम किसका होता है, रैम का। रैम को बोला जाता है कौन सी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। इसमें इस मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जिसमें डाटा क्या हो, अस्थायी ना हो, परिवर्तनीय हो। जैसे क्या होता है, जैसे आप प्रोग्राम पे कोई कार्य किया उससे क्या होता है, डिलीट कर हो जाए, तो ये होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी। ये रैम देख रहे हैं कि यस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम। देखो ऐसा रैम क्या, ऐसा कार्य जो आप क्या होता है कि बार बार से आप क्लिक करते रहते हैं, किसी डेटा को निर्देश देते हैं, जिसमें आपका सूचना इंफॉर्मेशन बदलती रहे, वो वहाँ पर क्या होता है, यस रैम। डायनेमिक क्या क्या होता है, इससे आप समझिएगा। जैसे हम लोग कोई फोटो अपना लगाते हैं, मान लीजिए मोबाइल में लगाते हैं या लैपटॉप यूज करते होंगे, तो आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो एक बार आप किसी फोटो को लगा देते हैं, देखिए हमेशा के लिए लगा रहता है
वो जब चाहे आप जब चेंज होता रहा। लेकिन अगर यहाँ पर देखो जब चाहे तब चेंज होता रहता है, मतलब डायनेमिक कर देंगे। जैसे मान लिया अपना फोटो अगर आप मोबाइल में लगाए होंगे वॉलपेपर के रूप में, तो उसको एक बार अगर आपने सेट कर दिया तो वो कुछ समय तक मतलब रहता है, तो डायनेमिक आपने कर दिया। लेकिन अगर आप स्टैटिक कर दिए तो वो फोटो क्या होता है, मानी बार बार बदलता रहता है। तो क्या होता है, लैपटॉप में एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पर आप जाके अपना वॉलपेपर सेट करें और 10 सेकंड में वही क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, ये चीज होती है। जैसे समझिए बताया कि अगर बार बार वही कार्य करें तो वहां पर क्या होता है, जैसे देखिएगा अब आपको समझिए यस रैम और डी रैम देखिए बढ़िया से देखिए। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो रखे, ठीक है, कोई वीडियो आपने रखा है और उस वीडियो को आपने क्या किया, प्ले किया। अब आप उस वीडियो को वीएलसी प्लेयर या म्यूजिक प्लेयर या एमएक्स प्लेयर या कहीं भी आपने प्ले करा, जब उसको आप प्ले करते हैं तो वहां पर आप जानते हैं क्या करते हैं, एक बार जो करते हैं जब उसको प्ले करके वीएलसी प्लेयर में चला देते हैं तो वो डीरैम पोर्ट दे देते हैं, यानी सूचनाएं कुछ समय बाद ही परिवर्तन होगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये रैम जिसमें हम डेटा बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप जब आपसे पूछा जाएगा रैम क्या है, तो रैम का कोड होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इसमें डाटा परिवर्तन ठीक है होता रहता है। प्रोग्राम को बंद करने पर इसमें रखा गया डाटा स्वतः क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि रोम क्या होता है। देखिए रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब भी इस बात को की जाएगी, यहाँ पर देखिए ये मेमोरी जो होती है आपकी, ये होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या होता है, देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब हम समझिए इसमें रखा गया डाटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता है। इसमें रखा गया डाटा बरकरार बना रहता है। प्रोग्राम के ऑफ होने पर, कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा गया डाटा सेम बना रहता है, डिलीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रैम क्या होता है, तो रैम का पूर्ण होता है रीड ओनली मेमोरी। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करना और निर्देशों को पढ़ना, रीड एंड राइट करने का काम जो होता है उसका होता है आपका रोम का होता है, रीड ओनली मेमोरी। जैसे देखते हैं कि हर जगह पे क्या पाई जाती है, रोम पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रिमोट में क्या होता है, इस मदरबोर्ड लगा है। अब मदरबोर्ड में जब अभी आप ये पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर यहाँ पर क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि जो कनेक्ट किए एलसीडी, तो इससे आप बटन प्रेस करते हैं पावर बटन। जब इस पावर बटन को प्रेस करेंगे तो लैपटॉप ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपने लगाया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अभी आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या होता है कि कैमरा में भी क्या रहता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डर कैमरा, जैसे मान लिया आगे सामने चल रहा है और उसको हमको चालू करना है तो बटन दबाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या दबा देंगे, रिमोट दबा देंगे तो कैमरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब एसी बार बार आप चालू करना है, आपको वहां पर ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो आप चाहते हैं एसी को बटन से ही है, तो बटन से रहता है वहां पर आप उसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, पॉइंट को घटा सकते हैं। तो बताना यही है कि हर एक चीजों में क्या पाया जाता है, रैम पाया जाता है। रैम का कार्य क्या आता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें रखा गया डाटा परिवर्तन नहीं होता है। सबसे मेन दिक्कत यही है, इसमें कंप्यूटर के निर्माण के में ही इसमें डाटा और प्रोग्राम डाल दी जाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि रैम क्या होता है, देखिएगा जैसे मान लीजिए क्या होता है कि वॉशिंग मशीन, अगर आप वॉशिंग मशीन देखे होंगे तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़े धोने का 10 मिनट का टाइमिंग होता है कि अगर आप 10 मिनट तक कपड़े को धोने के लिए उसमें सेट कर दोगे तो 10 मिनट ही कपड़े को धोएगा। जैसे क्या होता है, अगर उस बीच में अगर लाइट बार बार कट रही है, आ रही है और वॉशिंग मशीन चालू है, तो ये होता है अगर वो 5 मिनट या 3 मिनट चलेगा तो उसको बचा बात में है कि शेष कितने मिनट चल रहे हैं। जैसे मान लिया आपने 10 मिनट का टाइमिंग दिया और वो 10 मिनट नहीं चला, यानी 8 ही मिनट चला, तो उसको पता है कि 8 मिनट हम चला है और 2 मिनट और चलना है। तो ये डेटा किसमें सेव होती है, रोम में। आप देखे होंगे कि नोकिया का फोन है, कितना भी मतलब देखिएगा जब उसको ऑन करते हैं तो उसमें हाथ मिलाता है, तो वो डेटा कहाँ से पी रही है, रोम में से पी रही है। आपका फोन जब ऑन होता है तो उसमें देखिए आपके मोबाइल का नाम लिखता है, तो डेटा किसमें से पी गई, रोम में से गई। आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो देखते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए आप बोलते हैं, आप कभी नहीं बोलते पेट्रोल पंप पे कि यहाँ पर 2 लीटर हमको तेल मतलब यहाँ पर पेट्रोल चाहिए, आप ये बोलते हैं 70 रुपया, 200, 300, 400। और जैसे ही आपको टाइप करते हैं वो अमाउंट वहाँ टाइप करके आपको पेट्रोल क्या कहते हैं, दे देता है। तो वो जो टाइप करता है, जहाँ वो बटन को प्रेस करता है, तो जब बटन को प्रेस करेगा तो डेटा किसको दे रहा है, रोम को। और रोम इतना डेंजर मेमोरी है जो कभी भी भूलती नहीं है। जैसे देखिएगा किसी का बार बार मान लीजिए बुराइया या कुछ भी आप कर देते हैं तो क्या कहता है कि रोम, जैसे क्या होता है एक लेसन है कि रोम रोम में बसे भगवान, तो यही होता है कि रोम का मतलब क्या होता है कि ऐसी पावरफुल मेमोरी कंप्यूटर की जिसमें डाटा और निर्देशों जैसे कोई भी कार्य अगर आप कंप्यूटर में देते हैं, जैसे देखिएगा आप किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो माइंड कंसंट्रेट करके सुनता है कि उसका माइंड बहुत तेज होता है, उसका एमयू बहुत तेज है, मेमोरी यूनिट बहुत तेज है। तो वैसे कंप्यूटर में जब कोई आप निर्देश, कोई चीज इंफॉर्मेशन या सूचना देते हैं तो
तो आपके डेटा को रीड एंड राइट करने का काम क्या होता है? रोम का होता है। तो रोम को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें रखा गया डाटा परिवर्तन नहीं होता है, बरकरार बना रहता है। वॉशिंग मशीन में क्या पाए जाते हैं? आपके रोम पाए जाते हैं। जैसे आपने अलार्म, जैसे क्या होता है कि आप लोग अलार्म लगा देते हैं तो 4:10 पे लगाइए या 5 मिनट पे लगाइए, तो जब आप अलार्म सेट कर देते हैं तो वो आपका टाइमिंग क्या होता है? आपका जो टाइमिंग होता है 4:10 AM पे रहेगा, तो 4:10 पे AM पर क्या करेगा? वो रिंगिंग होने लगेगा, यानी वो बजने लगता है। तो वो सिर्फ डेटा कहाँ से दी गई है? रोम में। अब मान लीजिए अगर आप वॉशिंग मशीन में 10 मिनट के लिए कपड़ा धोने के लिए लगा दिए हैं और लाइट उतने में 1 से 2-3 बार आके जा रही है, कट रही है, तो उसमें देखिए वो रैम क्या होता है? रैम भूल चुका होगा कि मुझे कितनी बार इसको चलना है। उसको दिया क्या होता है? वो शुरू से स्टार्ट कर देगा। अगर वो 5 मिनट चला होगा और 10 मिनट का टाइमिंग है, 8 मिनट चला होगा, ठीक है, और 2 मिनट बचा है, तो उसमें से क्या करेगा? शुरुआत से फिर कपड़े को धोना स्टार्ट कर देगा। जैसे कोई कोई वॉशिंग मशीन ऐसे घूमती रहती है, कोई कोई ऐसा फिल्टरिंग करती रहती है। तो ये होता है वॉशिंग मशीन में टाइमर सेट कर देते हैं कि आप 10 बज के मतलब इतना सेट कर दिए, इतना मतलब 10 मिनट 5 मिनट उसका राउंडर सेट कर देते कितनी बार मतलब कपड़े को चलाएं। जैसे आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव, जैसे क्या होता है कि आप पिज्जा जब लेने जाते हैं तो पिज्जा को क्या करता है? वार्म करता है, यानी चिपका देता है, वो वार्म करने, तो वार्म करने वाली जो डिवाइस उसका टेम्परेचर देता है और वहां पर ये सेट कर देता है कि कितने सेकंड या कितने मिनट में ये हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो ये डेटा कहाँ से पड़ता है? आपका रोम में। तो रोम में रोम का काम क्या होता है? कंप्यूटर में आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन का डेटा को करना, रीड करना एंड राइट करना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे पी रोम क्या होता है। ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर देख लीजिए हर एक मेमोरी, हर एक मदरबोर्ड में क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह सामान्य रोम की तरह ही कार्य करता है, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों या डाटा इंफॉर्मेशन को रीड एंड राइट करने का काम करता है। तो वो काम कर गया आपका पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे क्या होता है? किसी कारणवश यदि आपका मान लीजिए इंफॉर्मेशन यानी रोम किसी कारण खराब हो गया, अब उस रोम को मान लीजिए नई सूचना है उसमें हमको रीड करना है, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करते हैं ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी इस स्थिति में मेमोरी के डेटा को इरेज करके नई प्रोग्राम उसमें क्या कर दी जाती है? रीड कर दी जाती है। और देखो बताया गया है यहाँ पर ईईपी रोम। अब ये होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब इसमें कोई डाटा इन्फॉर्म देखिए, इसमें अल्ट्रावायलेट प्रकाशीय किरणों के सहारे, मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट, ठीक है, प्रकाशीय, ठीक है, इसके सहारे इसमें सूचनाओं को क्या उसके स्थान से हटाए बिना वहां पर डाटा को इरेज करके नई प्रोग्राम डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है ईपी रोम। जब भी आपसे पूछेगा ईपी रोम, तो ये इसमें जो निर्देश होते हैं, इसमें जो रोम होता है उसमें रखा गया डाटा परिवर्तन नहीं होता है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका डेटा बरकरार बना रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं बात ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी क्या होता है? तो ये भी जान लीजिए। कैश मेमोरी में क्या होता है? जब भी आपको पूछा है कैश मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी में क्या होते हैं? 3 लेयर होते हैं। तो देखिए कैश मेमोरी का काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देना। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ परफॉर्मेंस में काम कर रहा है, जब कैश मेमोरी का प्रयोग जाती है तो वो कंप्यूटर क्या होता है? उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। तो कैश मेमोरी में कितने लेयर होते हैं? तो कैश मेमोरी में 3 लेयर होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अब ये कैश मेमोरी होता क्या है? देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे कोई चीज, देखिएगा अगर कोई यूट्यूब पे कोई चीज सर्च किया है और उसको जाके हिस्ट्री से डिलीट कर देता है, तो वो जानते हैं क्या होता है? मतलब वो डिलीट मेमोरी, मतलब क्या होता है? डिलीट कर देता है। तो कैश मतलब कैश, क्लियर कैश। अब आप जो भी ऐप यूज करते हैं, अगर मान लीजिए उस ऐप को पूरी तरह से मतलब उसका डेटा इरेज करना है, तो किसी भी ऐप को अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक कार्य करिएगा, आप उस ऐप पे प्रेस करिएगा, होल्ड कीजिएगा और वहां पर आएगा ऐप इन्फो, तो वहां पर आप देखिए लिखा है क्लियर कैश स्टोरेज, उसको आपको साफ कर देना है। क्लियर कैश उसको साफ करके उसके बाद आपको ऐप को क्या कर देना? अनइंस्टॉल कर देना। तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? वहां से इरेज हो जाएगा, पूरी तरह से ऐप को इरेज हो जाएगा, उसके बाद ही अनइंस्टॉल करिएगा। तो कैश मेमोरी का कार्य होता है, कैश मेमोरी में क्या होता है कि आप विंडो की करके और आप लोकल डिस्क डी में जाके राइट क्लिक करके क्लियर कैश कर सकते हैं, अपना डाटा इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है जो पुराने डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं। तो कैश मेमोरी लेयर कितने होते हैं? 3 लेयर होते हैं बताया। अब इसमें बात आती है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग समझेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी कैसे कार्य करती है। सेकेंडरी का मैंने बताया कि बाहरी मेमोरी, जैसे देखिएगा इसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, यानी एक्सटर्नल यानी बाहरी मेमोरी। अब यहाँ बताया गया एचडीडी। एचडीडी का मतलब था हार्ड डिस्क
ड्राइव। जैसे इसका प्रयोग क्या होता है, देखो बताया गया है कि मेमोरी का प्रयोग किस लिए करते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग होता है डाटा को अस्थायी और अस्थायी तौर पर सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो डाटा को आवश्यकता पड़ने पर जिन्हें हम ठीक है देख सके और उसे रीड एंड राइट करवा सके। तो वैसे मान लीजिए क्या होता है कि हार्ड डिस्क, जैसे क्या होता है शादी का कार्य होता है, अभी जो पेन ड्राइव बना के देते थे, पहले क्या होता था कि कैसेट, पहले ये होता था कैसेट में मिला करता था, तो कैसेट में उसकी शादी का कार्ड मिलता था, तो उसको रखने में प्रॉब्लम होती थी, दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब उसको डेटा दी जाती है किसमें, अब डेटा दी जाती है पेन ड्राइव में। अब पेन ड्राइव में क्या होता है कि पेन ड्राइव के डेटा को रीड करने के लिए अब आपको क्या होता है, लैपटॉप की आवश्यकता होती है, लैपटॉप में या तो एलसीडी लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे यानी बाहरी मेमोरी, जैसे क्या होता है एचडीडी, एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ये सीडी है और यहाँ पर देखें ये होता है आपका एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि 50, इसमें क्या होता है कि 500 जीबी का है, 128 है या 256 है, ठीक है, या 360 है। तो ये होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो डेटा को अस्थायी तौर पर सेव करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे एचडीडी। उसके बाद यूज करते हैं एसएसडी। एसएसडी का मतलब ऐसे ही होता है, बस थोड़ा उसका लेवल थोड़ा अलग होता है, ठीक है। एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव अगर आपसे पूछेंगे कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छा मतलब हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आपको होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिएगा अभी आप देख रहे हैं एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले एक हार्ड डिस्क ड्राइव बड़ा आता था जिसमें कैसेट लगा रहता है, तो जितना तेजी से वो कैसेट चलता था उतने तेजी से डेटा को रीड करने का काम करता था एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अभी जो लैपटॉप के परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको लेना है तो आप लीजिएगा क्या, यानी एसएसडी लीजिएगा। देखिए आप देखिएगा एसएसडी ऐसे भी आता है और एसएसडी आपका ऐसे भी आता है। मतलब ये क्या होता है कि दो मतलब मूल्य कितना होता है, मतलब पतला सा होता है। जिसे आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कागज यहाँ पर क्या होता है, इसको ले कर लेते हैं, तो आपकी जो मतलब होती है मेमोरी, यहाँ पर जो मेमोरी होती है यानी ऐसे इतनी साइज में आता है, मतलब ये होता है, और इतनी साइज में जो आता है उसका नाम क्या है एसएसडी, क्या होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इतनी छोटी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे यहाँ सीडी क्या होती है। तो आपने देखा ये सीडी, तो ये सीडी में क्या होता है, जैसे ये सीडी जो है इसमें ड्राइवर है, ड्राइवर मदरबोर्ड का ड्राइवर है जो यूएसबी ना कनेक्ट हो, एचडीएमआई, पीजीए, ठीक है, और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करें, उसको इंस्टॉल कैसे करें, ये सारी चीजें। तो ये मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके डेटा को रीड करने के लिए सीडी रोम की आवश्यकता होती है। तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला इफेक्ट बताया डीवीडी, आरडब्ल्यू। डीवीडी का मतलब था डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और कहीं कहीं आपको फुल फॉर्म मिलता है डिजिटल वीडियो, ठीक है, डिस्क और रीड एंड राइट। अगला देखिए बताया कि पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे क्या होता है बताया कि शादी का कार्ड मतलब जो लोग यूज करते हैं, तो जहाँ विवाह होता है तो देखिए कि पेन ड्राइव पहले होता था कि कैसेट दिया था, कैसेट को रखने में दिक्कत होती थी कि ये टूट भी आता था, बहुत सी समस्याएं होती थी, टूट जाता, अगर छोटा बच्चा पाले तो उसको ले जाके खेलना स्टार्ट कर देता। लेकिन अब पेन ड्राइव क्या होता है, छोटा सा, वो कहीं भी रख लीजिए, और उसमें ये होता है अब इसको देखिए, इसको चलाने के लिए अगले को क्या होना चाहिए, अगले को खोजना पड़ेगा सीडी, ठीक है, उसके बाद सीडी खोजेगा, उसमें लगाएगा, ये स्क्रीन छोड़ा बेकार हो जाएगा। लेकिन अब उसको अगले को देखिए क्या होता है, पेन ड्राइव में डाटा दी जाती है तो वो अपने क्या होता है घर में लगी एलसीडी में लगा के और अपना डेटा मतलब देख सकता है, जो भी उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो इसको रीड करने के लिए सीडी रोम की आवश्यकता होगी। लेकिन जब आप पेन ड्राइव लिए होंगे तो उसमें लैपटॉप में लगाइए या तो मोबाइल में ओटीजी कनेक्ट करके आप यानी लगा सकते हैं। आप ओटीजी के माध्यम से आप कनेक्ट करके अपना ठीक है डेटा देख सकते हैं मोबाइल में। अब इसमें तो बताया पेन ड्राइव हो गया। अब होता है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का मतलब बताया था कि इससे आपने देखा होगा कि कैमरा जब वीडियो जो बनाते हैं, जो कैमरा सब आप देख रहे हैं सामने कैमरा चल रहा है, अगर इस कैमरे का मतलब हमको क्या करना है, वीडियो अगर लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कैमरे को निकाल के हम लोग क्या आते हैं लैपटॉप में लगाते हैं, और लैपटॉप में जाके उसके बाद डेटा कॉपी कर लेते हैं। तो क्या होता है सेकेंडरी डिस्क होता है, जिसे हम चिप बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्क, यानी बाहरी मेमोरी जो बाहर से लिखती है, ठीक है। तो ये होती है कंप्यूटर रैम। मतलब आप जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर मेमोरी के क्या क्या कार्य हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखे हैं अगली वीडियोज में। तो कंप्यूटर मेमोरी जब से आपसे पूछी जाएगी कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप ये सारी चीजें देखिए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। देखिए चीज जो कंप्यूटर में पुरानी चीजों को याद रखता है, जैसे क्या होता है पुरानी चीजों को याद रहे, एमयू क्या होता है मेमोरी यूनिट। ये क्या होता है देखिएगा, एमयू का मतलब क्या होता है मेमोरी यूनिट। अब देखिएगा जैसे जो प्रोसेसर के पास, जैसे मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई 12th में बच्चा है और उसका 9th का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको
पता हो जाएगा ये कौन सी मेमोरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। यानी कौन सा डेटा इसको पढ़ाया जा रहा है और कौन सा सवाल इसको बता रही है, 8वें सवाल पर। तो कंप्यूटर में जो पुरानी चीजों को याद रखे, जो पिछली चीजों को याद रखे, उसे बोलते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हो या मनुष्य, सबसे मुख्य चीज होता है उसका क्या, ब्रेन। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में अगर देखते हैं कि हीरो निरंतर जब किसी गुंडे को मारता रहता है, शुरुआत में मारना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर क्या करता है, वो जो विलन रहता है वो क्या करता है, एक पैना उठा के यहाँ सिर में मारता है, पीछे से मारेगा उसका एमसीबी गिर जाएगा तुरंत भाने से, ठीक है। तो वही होता है कि ब्रेन, जैसे आप देखते हैं कि एक्सीडेंट में आईसीयू में लोग कब जाते हैं, जब उसका ब्रेन सिस्टम काम नहीं करता है। एक्सीडेंट में इसीलिए लोग जाते हैं क्योंकि जानते हैं साहब पैर में चोट लगा है तो इंसान मतलब हो सकता है, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब उसके ब्रेन में ही चोट लग जाएगा तो क्या करेगा, उठ जाएगा। आधे ज़्यादा लोग क्या होता है रोड एक्सीडेंट में ऐसे ही होते हैं। तो मेन चीज़ यही बताना चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ों को जो याद रखें कंप्यूटर में, उसका नाम क्या होता है, क्या होता है, एमयू, मेमोरी यूनिट। अब हम लोग जानेंगे रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। यहाँ देखिएगा आप, रजिस्टर मेमोरी ये होता है आपका रजिस्टर मेमोरी। अब ये रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, देखिएगा, जब आप किसी डाटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में देते हैं तो आपके डेटा को रीड करने, प्रोसेसर के पास जो मेमोरी पाई जाती है उस मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर मेमोरी, जो आपके डेटा को 180 नैनो पर सेकंड की स्पीड से डेटा को रीड करती है। तो ये अगर कोई आपसे पूछा जाए कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, तो यस, रजिस्टर मेमोरी पाई जाती है आपके किसके, यानी प्रोसेसर के पास पाई जाती है, उसे बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ बात है, जो पुरानी चीजों को जो याद रखे उसे बोलते हैं क्या, एमयू, मेमोरी यूनिट। जैसे आप देखते हो कि बहुत से लड़कों का उसका दोस्त याद रहेगा और लड़की मतलब कहीं को गई है, आज जा रहा है, शादी विवाह में जाती है, तो उसको वहाँ की बातें ज्यादा याद रहेंगी, और अगर कोई वैसा चीज पूछेंगे तो उसको बिल्कुल नहीं याद रहेगा। तो मतलब वहाँ पर उसका मेमोरी यूनिट बहुत तेज है और इस सारे कामों में मेमोरी यूनिट तेज नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर में जब कोई इंटरेक्शंस बार बार आप वही देते रहते हैं तो कंप्यूटर को पता है कि ये पता, जैसे समझिएगा एएलयू का मतलब बताया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब आप जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लंब बटे धार बटे कट, ये सारी चीजें उसको इंफॉर्मेशन देते हैं तो कंप्यूटर को पता हो जाता है कि इस प्रकार की सूचनाओं पर एक बार हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड 10 नैनो पर सेकंड होती है। तो यहाँ बताया गया कि एमयू, जो पुरानी चीजों को याद रखे, मेमोरी यूनिट, और रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, जैसे जो प्रोसेसर के पास पाई जाती है उसे बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी क्या क्या है। अब अगले वीडियोज में आपको सिखाएंगे कि मतलब सीपीयू क्या होते हैं और जीपीयू क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में सीखते रहेंगे। और आप देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस